स्वागत है दोस्तों हमारे संडे शो के पहले एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते घटित हुई सारी गतिविधियों के बारे में, जिसमें हम सिर्फ क्रिकेट पे ही बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट, जिसमें अगर हम शुरुआत से बात करें कि पहला दिन होता है, इंडिया बैटिंग करने आती है, 144 रन पे 6 विकेट हो जाते हैं। फिर वहाँ से गियर अप होना शुरू होती है इंडिया टीम। तो फिर वहाँ पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा। पहले 50 रन, 100 रन, हमें लगा इतना 250 हो जाए तो सफिशिएंट होगा। जब 250 हो गए तो लगा 300 हो जाए। तो करते करते उन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप कर ली। फिर उसके बाद इंडिया को भी पता था कि 350 रन बांग्लादेश से बन खाना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो पाकिस्तान में हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया था 26 रन पे 6 विकेट के बाद, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी माड़ी नहीं है कि वो उनको 350 रन खा लेगी। हाँ, उनकी बॉलिंग अच्छी है। उन्होंने पाकिस्तान में भी दिखाया, उनका एक बॉलर आया है नाहिद राणा, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करता है, मतलब लेंथ पे उसका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से वो भले ही परेशान कर सकता था, उसने किया भी परेशान, बट बैटिंग से बांग्लादेश परेशान करेगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और ऐसा हुआ भी नहीं। तो बांग्लादेश बैटिंग करने आती है, तो उसमें सबसे पहले पारी में उन्होंने क्या किया, 149 रन पे ढेर हो गए। तो इस पे काफ़ी विवाद भी हुए थे कि क्या इंडिया को यहाँ पे फॉलो ऑन लेना देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगले दिन ये आसार बन रहे थे कि बारिश हो सकती है। चौथे और पाँचवें दिन चेन्नई में बारिश के आसार थे। अब उसमें भी क्या हुआ, बैटिंग करने आती है इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया और उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। तो जिसमें हम सभी को पता है कि विराट कोहली की फॉर्म अभी टेस्ट, हालिया टेस्ट की बात करें, बाकी वाइट बॉल में तो उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म है। टेस्ट पारी में अगर बात करें पिछले 5 टेस्ट में, तो उनकी जो बेस्ट नॉक है वो 76 रन की है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बार बनाई थी, जिसमें हम लोग 153 पे ऑल आउट हो गए थे। उसमें 76 रन विराट कोहली के थे। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो विराट कोहली पहले दूसरी पारी में कुछ नहीं कर पाए, पहली पारी में भी खासा कुछ नहीं कर पाए थे। बट सुमन गिल, जिन पे काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान थे, उन्होंने सेंचुरी लगाई, ऋषभ पंत ने भी सेंचुरी लगाई। लेकिन राहुल के साथ मेरे को लगा कि या तो थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, क्योंकि राहुल के पास क्या था उस टाइम पे, मान लो जिस टाइम पे वो बैटिंग करने आया, उसके बाद 6 से 7 ओवर ही इंडिया ने वेट किया और उसके बाद पारी डिक्लेयर कर दी। अब इसमें होता क्या, अगर केएल राहुल वहाँ पे आउट हो जाता तो ये एक और फेलियर हो जाता। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि शतक तो होने वाला नहीं था, क्योंकि 5-7 ओवर ही इंडिया ने बैटिंग की और उसने तेज ही खेला। अगर आउट हो जाता, यानी कि खोने को सब कुछ था, पाने को कुछ कुछ नहीं था केएल राहुल के पास में। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इंडिया ने 287 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे और पारी डिक्लेयर कर दी। अब आती है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश शुरुआत उनकी अच्छी होती है, 60 रन बनाते हैं। एक तो हमारे इंडिया का माहौल ऐसा है कि कोई टीम थोड़ा बहुत पार्टनरशिप लगा लेना अपोजिशन की, तो हम अपनी टीम को काफ़ी वीक समझते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी जैसे आने वाली है, तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे हरा पाएगी, उनकी उनका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट। तो ये जो माइंडसेट डेवलप होता है ना, ये टीम डेवलप नहीं करती है, ये हम ऑडियंस डेवलप करते हैं। जैसी बातें हम करेंगे वैसा हमारी टीम का माइंडसेट रहेगा। एक तो हम क्या है ना कि हम अपनी टीम को कभी ऊपर दिखाते ही नहीं है। तो सेम चीज़ बांग्लादेश के टेस्ट में भी हुई कि 50-60 रनों की साझेदारी हुई, तो कहने लगे कि अरे बांग्लादेश कहीं चेज़ ना कर दे। भाई 500 रन चेज़ करने हैं, 100-200 चेज़ नहीं करने हैं कि चेज़ ना कर दे। तो 60 रन, उसके बाद सबसे पहले बुमराह बोल्ड मारते हैं। फिर उसके बाद अश्विन ने 5 विकेट हॉल लिया, 6 विकेट लिए दूसरी पारी में। तो ऐसे करते करते पहले तीसरे दिन का खेल ख़त्म होते होते 158 रन पे 4 विकेट थे। और फिर अगले दिन फिर से बैटिंग करने वो आते हैं, 194 रन तक अच्छे खासे जा रहे होते हैं। लेकिन अचानक से 1 विकेट जैसे ही गिरता है, उसके बाद 40 रन के अंदर पूरी टीम ढेर हो जाती है और इंडिया अपना पहला टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ 280 रनों से जीत जाता है। ये थी हमारी मेन। अब हम इसमें ये बात करें कि क्या क्या रिकॉर्ड बनाए जा सकते थे इंडिया टीम के द्वारा, मतलब प्लेयर की खासकर मैं बात करूँ तो
तो इसमें जो पहला रिकॉर्ड तोड़ा रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने बराबरी कर ली महेंद्र सिंह धोनी के साथ में, ऋषभ पंत ने भी शतक लगाया, उन्होंने भी अच्छी खासी बराबरी कर ली है MS धोनी की शतक के मामले में। और इसमें कोई वैसा मैं कंपैरिजन करके मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि MS धोनी ख़राब हो गया, नहीं भाई। ही इज़ एक तो मतलब धोनी का ये भी था कि उन्हें टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, उन्होंने 2013 में ही कप्तानी के साथ साथ रिटायरमेंट भी ले लिया था टेस्ट से। उनका फोकस वाइट बॉल में ज़्यादा था, और वाइट बॉल में उनकी अचीवमेंट की मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सभी को पता ही है। अब हम बात करेंगे क्या क्या हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्या क्या रिकॉर्ड बनेंगे। हमें सभी ने एक तो ये उम्मीद लगाई थी कि विराट कोहली अपना शतक लगाएंगे, शतक लगा के जिससे वो 100 शतक के और करीब पहुँचे। वो तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट हम सभी लोगों ने ये ज़रूर सोचा था कि दोनों पारी मिला के एटलीस्ट 58 रन तो बना ही लेंगे ना, क्योंकि 58 रन चाहिए उन्हें 27,000 रन, तीनों फॉर्मेट के रन मिला के 27,000 रन तक पहुंचने के लिए। तो खैर वो भी नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो एक और सीरीज़ चल रही है T20 के दोनों 3 मैच की सीरीज़ थी। 2 ही मुकाबले हुए, एक मुकाबला मैं बारिश से धुल गया। पहले मैच ऑस्ट्रेलिया जीतती है, दूसरा इंग्लैंड जीतती है, और दोनों ही काफ़ी टक्कर के मुकाबले होते हैं। एक तो मतलब इंग्लैंड का थोड़ा मेरे को रणनीति सही नहीं लगती कि वो उनका खेल ही वो हो गया कि आएंगे मारना है बस, और कुछ नहीं बचा है उनके पास। सेम चीज ODI में भी किया। ODI में भी कल 270 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, चेज़ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वही उनकी अप्रोच ही वैसी है कि आना है मारना है, बन गए तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। लेकिन अगर हम बात करें जो इस पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मेन मुद्दे की बात है, जिस टीम पे सबसे ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए हो नहीं रही है, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ने का दौरा अभी साउथ अफ्रीका के साथ चल रहा है। तो उन्होंने किया क्या बेसिकली, सबसे 2 वनडे मुकाबले अभी तक हो चुके हैं। पहले वनडे में 104 रन पे ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को, और साथ में 6 विकेटों से वो मैच जीत गए। मतलब अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका को हरा रही है। मतलब किस लेवल की टीम बन चुकी है अफ़गानिस्तान। और ये साउथ अफ्रीका वही साउथ अफ्रीका है जिसको हमने अभी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मात दी है, जिसमें हम हारते हुए भी बाल बाल ही बचे हैं। और वहीं दूसरी ODI की बात की जाए, चलो अगर कोई मान ले, चलो तुक्का लग गया, पहला वनडे था, कोलैप्स हो गए 100 रन पे साउथ अफ्रीका, कोई बात नहीं। तो अब आ जाओ सेकंड ODI पे। सेकंड ODI पे अफगानिस्तान ने क्या किया, 311 रन बना दिए सिर्फ 4 विकेटों में। 50 ओवर के मैच चल रहा है। तो मतलब कि पहले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि हमारी बॉलिंग किस लेवल की है, दूसरे मैच में दिखा दिया हमारी बैटिंग किस लेवल की है। अब फिर लोगों ने कहा कि पिच पाटा विकेट है, साउथ अफ्रीका आसानी से चेस करेगा। तो उन्होंने, अफगानिस्तान ने फिर से एक बार दिखा दिया कि जो हमारी बॉलिंग पहले मैच में थी ना, वो तुक्का नहीं थी, हम फिर से करके दिखा देते हैं। तो 60-70 रन, 70-75 पे एक विकेट था, टेम्बा बबूमा वहाँ पे आउट हुआ था। फिर उसके बाद 85 रन पे टेम्बा बबूमा आउट हो जाता है, 85 रन पे 2 विकेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 49 रन के अंदर पूरी टीम ढेर हो जाती है। 134 पे अफ़गानिस्तान ऑल आउट हो जाती है, और 177 रन से वहाँ पे अफ़गानिस्तान ये मैच जीत जाती है। और ये सिर्फ मैच ही नहीं जीता है, उन्होंने सभी टीमों को एक चेतावनी दी है कि आगे आने वाले जितने भी बड़े टूर्नामेंट होंगे उसमें अफ़गानिस्तान भी एक कंटेंडर होगा। अभी तक हम 3-4 टीमें ही, मोस्टली यही होता था कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हो गई, वही 3-4 गिनी चुनी टीम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यही इन्हीं 4-5 टीमों में से हमें यही रहता था कि इन्हीं में से कोई जीतेगा। लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा कि अफ़गानिस्तान भी एक टॉप कंटेंडर रहेगी। इस बार उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है। हार जरूर गए थे, साउथ अफ्रीका से ही हारे थे, लेकिन अब वो बिल्डअप कर रहे हैं। उनके अंदर वो जुनून, वो पैसन है भाई, कि एक तो उनकी कंट्री के जो भी मतलब बड़े बड़े पदों पे हैं, मतलब क्या चलता है उधर का मेरे को इतना आइडिया नहीं है। तो एक तो उसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं है, तो दे आर प्लेइंग फॉर देयर लाइफ्स। और जब आप अपनी जान पे कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें सक्सेस होना, कहते हैं ना कि जान की बाजी लगा के कुछ भी करोगे, तो फिर उसमें मतलब आपने दांव पे क्या रखा है, एकदम स्टेक पे एकदम हाई चीज़ें रखी हुई है। तो तुम जो भी चीज़ें करोगे उसमें शिद्दत से ही करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा।
तो ये थी हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ की सारी जानकारियाँ। अब अगर हम बात करें कि इस हफ़्ते आने वाले क्रिकेट में, हाँ, क्रिकेट होने जा रहा है जो इस हफ़्ते, इसमें क्या-क्या हम रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम इंडिया से। तो वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है।